सूरी के पुराने जीटी रोड पे दो बहुत ही अहम मकाम है। एक तो है गोरा कब्रिस्तान जो कि मेरे राइट हैंड पे है, और इसमें अंग्रेज़ों के ज़माने में जो अंग्रेज़ थे उनकी कब्रें हैं जो कि अब बहुत बुरे हालात में हैं और कुछ सही तरह से मेंशन नहीं हो पा रहा कि यहाँ पे कौन से लोग दफन हैं और किस दौर के दफन हैं। और मेरे बिल्कुल सामने बेगम सराय है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये जहांगीर के अहद की है और उसने अपनी चहेती बीवी नूरजहान के नाम की थी। बेगम सराय कब तामीर हुई इसके बारे में कुछ यकीन से तो नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता ये कभी फ़ौजी कैंप के तौर पे यूज़ हुई जब अटक का किला तामीर हो रहा था, कभी इसको सराय के तौर पर इस्तेमाल किया गया जब पेशावर और लाहौर के दरमियान ट्रेडिंग करते हुए इक्का दुक्का मुसाफिर यहाँ से आ जाते थे, और फिर बाद में इसे जहांगीर ने अपनी प्यारी बेगम के नाम पे मंसूब किया, जिसकी वजह से ये बेगम सराय कहलाई। और ये बंद है और इसमें जाने का क्या रास्ता है? मेरे ख्याल से मुझे यहाँ से फलांगना पड़ेगा। एक नज़र देखते हैं, मैं ये जैसी नज़र आ रही है एक स्क्वायर सी इमारत है, स्क्वायर शेप में बनी हुई है और इसके अंदर कुछ रूम्स हैं इस तरफ, और सामने एक मस्जिद नुमा सी कोई चीज़ है। यहाँ पे कोई बोर्ड तो नहीं लगा हुआ कि जिससे पता चल सके कि ये मस्जिद ही थी या कुछ और चीज़ थी, लेकिन सुनने में आया है कि ये एक अलग से एरिया था जो कि सिर्फ मलका नूरजहान के लिए ही मुख्तस किया गया था। छोटे छोटे हुजरे बने हुए हैं, वो लोग जो दूर दराज से जहांगीर बादशाह से मिलने के लिए आया करते थे, उनकी ख़वातीन या उनकी फ़ैमिली इन रूम्स में स्टे करती थी। और ये बहुत ही खूबसूरत रूम डिज़ाइन हुए हैं। कहीं तो ये एक सिंगल रूम आता है और कहीं ये रूम 3 हिस्सों में डिवाइड हो रहे हैं। पहले एक पैसेज, फिर एक बड़ा सा रूम है और उसके पीछे एक बेडरूम भी है। और ये सारे पत्थर और चूने से बनी हुई इमारत है जो कि बहुत ही कदीम इमारत है, और इसकी कंस्ट्रक्शन भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हुई है। कहीं बड़े पत्थर हैं और कहीं छोटे पत्थर लगे हुए हैं, और अंदर से इसकी छत भी बड़ी खूबसूरत डिज़ाइन हुई है। अब ये रूम्स तो शायद आर्मी ट्रेनिंग के लिए यूज़ किए जा रहे हैं। अलबत्ता जो मेरे सामने इमारत है ये ज़मीन से कोई 6-7 फीट ऊपर उठा के बनाई गई है, और इसके बारे में भी डिफरेंट बातें कही जाती हैं। कुछ कहते हैं जी यहाँ पे मलका नूरजहान के लिए एक स्पेशल रूम बनाया गया था, कुछ कहते हैं कि यहाँ पे जहांगीर लोगों की मसाइल सुना करता था, और कुछ अर्सा ये मस्जिद के तौर पर भी इस्तेमाल की गई। लेकिन अब ये वीरान है क्योंकि बहुत ये ट्रैक से हट के हो चुकी हुई है, लोग यहाँ पर बहुत कम आते जाते हैं। कोई 6 स्टेप्स ऊपर आकर ये इमारत है, और इसके सामने मुझे एक चीज़ मिल गई है, एक तख्ती सी लगी हुई है, इस पर लिखा हुआ है औकात नमाज फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। इसका मतलब है कि वाकई ये इमारत मस्जिद के तौर पर इस्तेमाल होती रही है। अंदर से यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें मिल गई हैं। यहाँ पे कुछ सपारे रखे हुए हैं और कुरान पाक है और टोपियाँ भी हैं रखी हुई हैं। इसका मतलब है कि लोग अभी भी शायद इस जगह को नमाज़ पढ़ने के लिए या इसे मस्जिद के तौर पर इस्तेमाल करते हैं।
जलालुद्दीन अकबर भी शेरशाह सूरी से बहुत ही इंस्पायर थे। उन्हें भी जगहों के नाम रखने का बहुत शौक था। कहीं से भी गुजरते हुए कोई भी खूबसूरत नज़ारा देखते हुए अगर उनके मुंह से वाह निकल गई तो उस जगह का नाम वाह पड़ जाता था। कहीं वो अटक गए तो उस जगह का नाम अटक पड़ जाता था। इस यहाँ पे एक ब्रिज था जिसके अभी पिलर्स सिर्फ नज़र आ रहे हैं और ये ब्रिज अकबर ने बनवाया था। और ये क्यों बनवाया था कि उनके एक सुतीले भाई थे मिर्ज़ा हकीम, वो पेशावर फ़तह करके और पंजाब में जाकर दिल्ली के थ्रू पूरी उनकी रियासत को फ़तह करना चाहते थे। और अकबर को जब ये पता चला, क्योंकि अकबर उन दिनों बहार और बंगाल में बिज़ी थे उसे फ़तह करने में, और जब उन्हें पता चला कि उनके भाई ये कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं तो वो फ़ौरन यहाँ पहुँचे। लेकिन दरिया में तुगयानी थी, सिंध फिर शेर दरिया है, उसने नहीं क्रॉस करने दिया खुद को। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे एक ब्रिज तामीर किया जाए। 50 दिन वो यहाँ पे अटके रहे और ये ब्रिज बना, और अटकने की वजह से उन्होंने इस जगह का नाम अटक रख दिया। और जब ब्रिज बना और उनकी अफवाज क्रॉस करके इधर आई और हैरो आफियत से गुजर गई तो उस जगह का नाम हैराबाद रख दिया गया। अब उस पुराने ब्रिज के कुछ बाकियात अभी तक बाकी हैं। ये जो सामने पिलर्स नज़र आ रहे हैं ये वही ब्रिज के पिलर्स हैं जो अकबर ने बनाए थे। सुना है कि इस एरिया में कोई सीक्रेट टनल भी निकलती है। एनीवेज, इस इमारत में एक बड़ी और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके चारों कोनों में एक पैसेज है, यहाँ पे स्टेप्स बने हुए हैं, यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है जहाँ से आप चारों साइड्स का एक थॉरो व्यू ले सकते हैं। और यहाँ से ब्रिज का एक बहुत ज़बरदस्त व्यू आएगा। ब्रिज अब नहीं रहा। उसकी रीज़न ये है कि अब ट्रैफिक बहुत हो गई है, लोगों की आमदोरफ्त बहुत हो गई है। उसकी जगह अब 2 नए ब्रिज बने हैं। एक ब्रिज पंजाब से सरहद की तरफ जा रहा है और दूसरा ब्रिज सरहद से पंजाब की तरफ आ रहा है, जो बिल्कुल मेरे पीछे है। और यहाँ से बेगम सराय की इस इमारत की इस जगह से यहाँ का खूबसूरत तरीन व्यू है। आप बहुत अच्छा यहाँ से नज़ारा ले सकते हैं इस रोड का, शेरशाह सूरी रोड का और इस ब्रिज का। और यहाँ पे 2 दरिया भी मिल रहे हैं, काबुल और सिंध, लेकिन इनके दरमियान में एक लाइन है जो इन दोनों दरियाओं को सेपरेट कर रही है। दरिया सिंध का पानी ग्रीन कलर का है और काबुल का पानी मडी वाटर है, थोड़ा सा गंदा सा पानी है ब्राउन से कलर का। लेकिन एक विजिबल सेपरेटेड लाइन है जो इन दरियाओं को बिल्कुल अलग कर रही है। पानी भी अलग अलग नजर आ रहे हैं। अकबर ने एक रोड बनाने का सोचा और उसने बना ली। बेसिकली ये आइडिया जलालुद्दीन अकबर का ही था कि पंजाब को सरहद से मिलाने के लिए एक रोड बनाया जाए। किला अटक बनाने का आइडिया भी जलालुद्दीन अकबर ही का था ताकि इस एरिया को सिक्योर किया जाए दुश्मनों से, यहाँ पर कोई अटैक ना कर सके। और जिन दिनों में उसने ये ब्रिज बनाए थे उन दिनों में तो खैर समंदर सर्दियों के मौसम थे और सर्दियों के मौसम में दरियाओं में और समुद्र में बहुत ज़्यादा तुगयानी भी होती है। और इस समंदर के बारे में एक और वाक़या भी बहुत मशहूर है। वो कुछ ऐसा है कि बायज़ीद अंसारी, जिन्हें रोशन पीर के नाम से भी याद किया जाता है, उनकी तहरीक रोशनाई बहुत मशहूर हुई थी जिसने मुगलिया सुल्तनत को बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुँचाया था। उन्हीं के 2 बेटे थे, जमालुद्दीन और कमालुद्दीन। उनको मुगलिया सल्तनत के एक शहंशाह ने इसी समंदर में फेंक दिया था, गर्क कर दिया था। और यहाँ पे एक बड़े बड़े 2 चट्टानें हैं, रॉक्स हैं, जिनके नाम उनके नाम पर रखे गए हैं। एक रॉक का नाम है जमालिया और एक का नाम है कमालिया। और उनके दरमियान से जो पानी गुजरता है उसमें बहुत ज़्यादा भंवर आते हैं कि वहाँ पर जितनी भी कश्तियाँ आती हैं वो टूट जाती हैं और डूब जाती हैं।
की बारादरी के अंदर एंटर होते ही राइट साइड पे ये एक रूम सा है। ज़्यादातर सुनने में यह है कि एक मस्जिद है और देखने में भी ये मस्जिद लग रही है। इसके जो ये सतून बने हैं ये संगे अबरी के हैं, जो कि मिडल ईस्ट, इजिप्ट, ईरान, इराक और लेबनान में ही पाया जाता है। इसकी ख़ास बात यह है कि इसको अगर बहुत करीब से ऑब्ज़र्व किया जाए तो इस कुदरती तौर पर इस पत्थर के अंदर नक्शो निगार हुए हैं और ये बहुत महंगा पत्थर है। और हैरत की बात ये है कि उस दौर में ये कहाँ इतनी दूर से यहाँ कैसे लेकर आया गया था। इसकी जो चौखट है ये संगे सयाह की है। संगे अबरी की एक ख़ास बात ये होती है कि ये पूरे ब्लॉक में पूरा आता है, इसके पीसेस नहीं किए जाते और इसको जोड़ा इस तरीके से जाता है कि अगर इसका एक भी स्टोन निकाल दिया जाए तो ये सारे का सारा गिर जाता है। इस पर कोई सीमेंट नहीं लगता, इसको जोड़ने के लिए किसी किस्म का कोई ग्लू यूज़ नहीं होता, ये एज इट इज़ ही रखा जाता है। और इसको अगर कहीं से भी हिलाया जाए तो ये सब का सब नीचे गिरेगा, लेकिन ये गिरता नहीं है, आपस में इतनी बुरी तरह से ये मजबूती से बाउंड रहता है। एम्परर्स की हुस्न जमाल के बारे में सोच के हैरत होती है कि उस ज़माने में जब ना टीवी थे ना सेल फोन्स थे, तब भी लोगों की इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा थी कि दुनिया के कोने कोने से वो लोग पत्थर और नवादरात मंगवाते थे और ऐसी सी आलीशान किस्म की चीज़ें बनवाते थे। इतने साल गुजरने के बावजूद भी इसके आसार जब देखे जाते हैं तो हैरत होती है कि इतना खूबसूरत और इतने अच्छे तरीके से बिल्डिंग्स बनी हुई हैं कि कमाल है, अभी तक कायम है। मौजूद हैं जिनकी उम्र माशाल्लाह 85 साल है और वो 80 साल से इस बारादरी में रह रहे हैं, तो इनसे ज़्यादा बेहतर हमें इस बारादरी के बारे में कौन बता सकता है। इस वक्त जिस जगह पे मैं खड़ी हुई चबूतरा है, ज़मीन से थोड़ा सा कोई 4 फीट या 3 फीट ऊपर है। कुछ लोग कहते हैं कि ये इज्तिमाई कब्र थी, एक ही ख़ानदान के 6 अफराद यहाँ रहते थे, और कुछ लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर वो लोग आकर बैठा करते थे जिनके लवाहिकीन किसी जुर्म में बहराम की अदालत में आया करते थे और यहाँ वो बैठ के केस सुना करते थे। बाबा जी, ये बात किस हद तक दुरुस्त है और मुझे कुछ बताइए यहाँ बारादरी के बारे में। ये उनका बैठने की जगह था। अच्छा, जो वो मुजरिम के लवाहिकीन आया करते थे, मुजरिम जब आ जाते थे वो ऊपर कोठियाँ उनमें ढक देता था, शाम को किले में ले जाता था, समझे जी। जो फांसी जिसके ऊपर हो तो वो फांसी कर देते, जो कैद हो वो कैद के अदालत में ढक देते जेल में। तो ये उनका अदालत था और यहाँ बैठे रहते थे। अच्छा, क्या ये बात दुरुस्त है कि यहाँ पे शेर हुआ करते थे और सजा के तौर पर शेरों को खिलाया जाता था मुजरिमों को? नहीं, इधर नहीं थे, वो किले में थे। अच्छा, यानी सिर्फ यहाँ पे केस की सुनवाई होती थी, सजा सुनाई जाती थी। बड़ा महंगा पत्थर लगा हुआ है। पत्थर लगा हुआ है, लेकिन ये पत्थर जो है हम लोग तो इसको 10 आदमी को भी उठा नहीं सकते। वो पता नहीं किस तरीके नाल उन्होंने उठा कर इधर लगाई हुई। अच्छा, उस दौर में जब लगाए गए थे तो पता नहीं किस तरह से लगाए गए थे इतने हैवी पत्थर में। अभी क्रेन भी नहीं थे उस वक्त और कोई चीज़ नहीं था, हाथों के साथ सब कुछ करते थे। ये पता नहीं है कितने लोगों ने मिलके उठा के इसका लगाया था। ये उतार लिया गया हुआ है ना ऊपर से सारा, संगे स्याह है शायद, ये बड़ा महंगा पत्थर होता है। महंगा है, ये उन्होंने बनाया था ना उस वक्त। अच्छा, इस तरफ क्या है?
मेहराबें बनी हुई हैं। ये पानी का जगह था इनका। ये जो कुएं से पानी आता था ना, इसमें महफूज हो जाता था। लेकिन इसमें ये मेहराब क्यों बनी हुई है? ये मेहराब उन्होंने पुराने ज़माने के लोग जो थे वो इसी तरह करते थे। कुएं में भी बना देते हाँ। थे, लेकिन एक जी। कुआं तो उस तरफ भी है, तो ये कुएं नहीं है, हाँ, ये कुएं से पानी आता था इसको। इस जगह पे पानी आता इस था। जगह पर पानी आता था, इस पर आता था वो, ये जो नाला है ना, इस पर आता था, वो टंकी पर आता था। अच्छा, वहाँ पे फाउंटेन लगा हुआ था। हाँ, वो सामने लगा हुआ है। अच्छा, ये इधर से बताइएगा, ये जो पाइप्स चारों तरफ घूम रहे हैं, वो सुराख जो है उससे कुएं से पानी आ रहा था, उधर बैल चलता था। हाँ, यानी कुएं से हाँ। बैल चलता था और पानी आबशार से निकल के यहाँ आता था। यहाँ आता था। अच्छा, तो ये है बहराम की अदालत, और ये वो आबशार है जहाँ से पानी बहा करता था, और ऊपर बैठकर वो मुजरिमों को सज़ा सुनाया करता था। सज़ा सुनाया करता था, और जो सज़ा हो जाता था तो उसको ये कोठियों के अंदर रख देता था। अच्छा। और रात को किले में ले जाता था। और यहाँ पे एक रोशनदान है। ये रोशनदान है हवा के लिए। हवा के लिए, मतलब जो सख्त सजाओं के मुजरिम होते थे वो इसके अंदर कैद किए जाते थे, और ये वो चारों तरफ से कुछ नहीं देख सकते थे, वो तो जाली से देख सकते थे। जाली भी ऊपर नहीं है, नीचे नहीं। इस वाले नीचे वाले जो सख्त सजाओं वाले मुजरिम थे उनकी जाली भी नहीं थी, वो सिर्फ इस रोशनदान से देख सकते वो देख सकते थे ऊपर। थे। इसे अंदर से देखा जा सकता है। आओ। यानी वो जो सख्त सजाओं वाले मुजरिम थे उन्हें यहाँ रखा जाता था, यहाँ रखा जाता था और ये बंद होता था। और वो सिर्फ वो रोशनदान से सुन सकते हवा थे आता था। कि उनको क्या सजा मिली है। जी। उफ, ये अंदर से इतना खतरनाक, इतना खौफनाक और इतना डार्क है कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही अंदर जाने की। इससे जाहिर होता है कि जो मुजरिम थे और जिन्होंने सख्त किस्म के काम, बुरे काम किए थे, उन्हें कितनी बुरी सज़ा मिलती थी यहाँ पे। बाबा जी, ये कुआं, अच्छा, ये कुआं वही है जो सोर्स था बाहर फाउंटेन्स को पानी सप्लाई करने का? सप्लाई करता था, ऊपर इसका बेल चलता था। ये उसी दौर का कुआं है या इसको दोबारा से बनाया गया? नहीं, उसी वक्त का बना हुआ है। ये अभी तक एज इट इज इसी हालत में है? बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक ठाक है, ये लोगों ने तोड़ा ही है। अच्छा, ये बिल्कुल सही हालत में है, और बिल्कुल इतना सही हालत में पुराना कुआं है, और इसमें पानी भी है, किया है, सफाई की है, बिल्कुल सही हालत में है। और पानी यूज भी हो रहा है इसका। हाँ। ये वो स्पेसिफिक सोर्स था जिस सोर्स के थ्रू इस पूरे एरिया में, इस पूरी इमारत में पानी सप्लाई किया जाता था। वो बाहर जो संगमरमर की नालियाँ थी उस ज़माने की, और फाउंटेन्स थे और आबशार थी, वहाँ सब जगह पे यहीं से पानी जाया करता था। और इमेजिन करें कि जब ये इमारत बिल्कुल नई थी तो किस कदर हसीन होगी। संगमरमर की नालियों से पानी गुजर रहा है, आबशारें गिर रही हैं, फाउंटेन्स में से पानी आ रहा है। फैबुलस। अच्छा बाबा जी, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। ये तकरीबन 10 फीट का पैसेज है जो कि पुरानी जीटी रोड का हिस्सा है। अब नई रोड यहाँ से ऊपर बन चुकी है जो कि 1980 में बनी थी। अलबत्ता ये जो हिस्सा बचा हुआ है ये पुरानी जीटी रोड का है। इसके बिल्कुल सामने शेरशाह सूरी की बनाई हुई मस्जिद है। अभी मैं आपको वहीं लेके जा रही हूँ।
और इसके किनारों पे लोगों को आबाद किया और कई सराय बनाई और कई मस्जिदें भी इसके किनारों पर बनाई। इनमें से एक मस्जिद ये है जो अभी तक एक्टिव हालत में है। पहले ही इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन मुकामी SHO ने इसको दोबारा से रीएक्टिव करवाया है।